हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज बताते हैं यूज़ ऑफ हैव और हैज़। तो हैव और हैज़ कहाँ प्रयोग होता है। तो चलिए पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पर्सन 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। सिंगुलर टू प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका, मेरे पास एक कलम है। तो फर्स्ट पर्सन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। और इसी को प्लूरल में बनाएंगे, हम लोगों के पास एक कलम है, यानी हम लोगों के पास, इसमें बहुत सारा है। तो यहाँ पर होगा वी हैव अ पेन, ठीक है। तो चलिए सेकंड पर्सन में चलते हैं। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। यहाँ पर सिर्फ बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास, और यहाँ पर है तुम लोगों के पास, यानी इसमें बहुत सारा लोग हैं, इसलिए ये प्लूरल में है। यहाँ पर आपका यू हैव अ पेन, तो सेम यहाँ पर भी आपका यू ही होगा और यू के साथ हैव अ पेन, तो सेम होगा आपका सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। तो चलिए थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर ही, सी, ईट, राम के साथ क्या होता है, आपका हैज़ का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर नाम है तो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, राम, श्याम। तो यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, ईट, राम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। तो चलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में देख लेते हैं। दे हैव अ पेन, द बॉयज़ हैव अ पेन, राम एंड रवि हैव अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका थर्ड पर्सन इन प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग होगा। जैसे दे मतलब वे लोग, ठीक है, दे हैव अ पेन, उन लोगों के पास कलम है। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं, तब आई होप आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए ट्रांसलेशन बनाते हैं। मुझे एक कलम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट में आई होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होगा, आई होगा। आई के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन। तो दूसरा नंबर देख लेते हैं। मैं एक कार रखता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में आई है, और यहाँ पर क्या होगा, उसके साथ हैव होगा। आई हैव अ कार। तो चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। मेरे पास एक शब्दकोश है, तो मेरे का क्या होगा, आई होगा। आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव अ डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। तो चलिए चौथा नंबर बनाते हैं। हम लोगों के पास 10 जीप हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जाए, हम लोगों के पास, तो यहाँ पर वी होगा। वी के साथ क्या लगता है, वी हैव 10, वी हैव 10 जीप, ऐसा होगा, जीप्स होगा, ठीक है। वी हैव 10 जीप्स। चलिए पांचवा नंबर बनाते हैं। हम लोगों को साहस है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हम लोगों को साहस हैं, तो यहाँ पर होगा हम लोगों का वी होगा। वी के साथ हैव लगता है। वी हैव लोगों को साहस, साहस का इंग्लिश क्या होता है, करेज होता है, COURAGE, करेज। तो चलिए 6 नंबर बनाते हैं। उस लड़के के पास अंगूठी है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उस लड़के के पास, तो यहाँ पर होगा दैट, THAT, दैट बॉय हैज़ a ring, RING, that boy has a ring।
चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। सीता के 2 पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सीता के 2 पुत्र हैं। तो यहाँ पर होगा सीता SITA, सीता के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। सीता हैज़, नाम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। सीता हैज़ 2, यहाँ पर पुत्र, तो पुत्र का सन्स होगा SONS, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर बनाते हैं। कुत्ते के 1 पूँछ होती है। तो कुत्ते का 1 पूँछ होती है, तो यहाँ पर होगा ए डॉग, डॉग के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। ए डॉग हैज़ अ टेल, टेल का मतलब पूँछ होता है। तो चलिए 9 नंबर बनाते हैं। राम को एक सच्चा दोस्त है। तो यहाँ पर क्या बोले? राम को एक सच्चा दोस्त है। तो यहाँ पर होगा राम हैज़ 2, राम को एक सच्चा दोस्त है। राम को एक सच्चा दोस्त है, सॉरी, राम को एक सच्चा दोस्त है। राम हैज़ a true, TRUE, true friend, FRIEND S, राम को एक सच्चा दोस्त है। राम हैज़ ट्रू फ्रेंड। चलिए 10 नंबर बनाते हैं। सीता के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। क्या बोल रहा है? सीता के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। यहाँ पर होगा सीता हैज़ 2 sons, SONS, 2 sons and 1 daughter, DOUGHTER, डॉटर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, नाम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ट्रांसलेशन बनता है हैव और हैज़ का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मेहनत करें तो आप लोग को भी बनता है एक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।